आखिरकार वो वक्त भी आया, मेरे नबी को इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर विसाल फरमाना था। आका करीम एक दफन से वापस आए, सरकार के सफ़र के महीने में सरकार के सर में दर्द शुरू हुआ। घर आए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा घर के अंदर थी। आप आए, आके कहने लगे आयशा मेरे सर में बहुत तेज का दर्द है। जैसे इतना कहा, हजरत आयशा कहती आका आज मेरे भी सर में दर्द है। सरकार तशरीफ लाए, हजरत आयशा आका की खिदमत में। वक्त गुजरता गया, बुखार फिर दर्द के बाद बढ़ा। बुखार इतना तेज मेरे नबी को हुआ कि हाथ रखो तो हाथ रखा नहीं जाता था। इतनी तेज का बुखार, मेरे नबी ने 7 कुओं का पानी मंगाया। उन 7 कुओं का पानी, ये नहीं कुएं खाली करके, 7 बर्तनों में 7 जगह के कुओं से पानी मंगा के इकट्ठा किया। आपने उससे गुस्ल फरमाया, कुछ इफाका हुआ। फिर आपने दोबारा 7 कुओं का पानी मंगाया, फिर गुस्ल फरमाया। फिर काफी सुकून बुखार में हो गया सरकार को। वक्त बदलता गया, वक्त आगे बढ़ा। आखिरकार तबीयत इतनी अलील मेरे नबी की होने लगी, इतनी अलील हो गई कि नबी इस हालत में बज़ाहिर न थे कि उठ करके मस्जिद नबवी के मुसल्ले तक जाते। वो हालत आ गई। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया जाओ आज मदीने में ऐलान कर दो कि नबी ने बुलाया है, और कह देना हो सकता है शायद ये आज आखिरी मुलाकात हो। एक बार मेरे नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर ऐलान फरमाया था, सहाबा तुम में से जाने कौन कौन यहां पर आइंदा साल आएगा, लेकिन आज के बाद तुम इस मिना के मैदान में अपने नबी को नहीं पाओगे। जब इतनी बात कही थी, सहाबा की चीखें निकल गई थी। वो साल भर की बात थी, लेकिन आज नबी फरमाते बिलाल ऐलान कर दो, और कह दो शायद आज ये नबी से आखिरी मुलाकात हो। इतना कहा, हजरत बिलाल रोते फिर रहे हैं, ऐलान करते फिर रहे हैं, और मदीने वालों मुस्तफ़ा बुला रहे हैं, मदीने वालों मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। मदीने के चौक में भीड़ जमा हो गई। सरकार हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक के कांधे पे हाथ रख करके उन दोनों के सहारे से आप चौक में तशरीफ लाए, एक ऊंची जगह बैठे। और बैठने के बाद मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैंने जो मुझे रब ने हुक्म दिया था अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। आका करीम फरमाते हैं, लोगों अगर किसी का मुझ पे हक हो तो आज वो मुझसे अपना हक ले ले, और जिस पर मेरा हक था मैंने आज अपना सारा हक माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। नबी के ये जुमले निकलना था कि सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती है, कहते या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सरकार हमारी औकात क्या थी, हम तो जहन्नम के किनारे पर खड़े थे, आप आए हाथ पकड़ के जन्नत का रास्ता दे दिया। हमारी औकात के हम आपसे बदला मांगे। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में हाजिर होना चाहता हूँ कि मुझ पे किसी का कोई हक ना हो। अल्लाह अकबर। सहाबा की चीखें निकल जाती हैं, रो रहे हैं, कोई तड़प रहा है, बिलक रहा है, कोई दीवार से लग के रो रहा है। अभी ये बात चल रही थी, इतने में मेरे सरकार के सहाबी हजरत उकाशा उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते सरकार मेरा आप पे हक बाकी है। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाया बताओ कौन सा हक है। कहते सरकार फला जंग के मौके पर आप सफे सीधी फरमा रहे थे, आपके हाथ में कोड़ा था, तो वो कोड़ा धोखे से मेरी कमर पे लग गया था। आका मैं चाहता हूं आज अपना बदला ले लो। जैसी हजरत उकाशा ने इतना कहा है, सहाबा की चीखें निकल जाती हैं। कोई कदम पकड़ के उकाशा से कहता, उकाशा देख नबी की हालत कितनी खराब है, सरकार की तबीयत कितनी अलील है, मेरे सरकार को बुखार कितनी शिद्दत का है, उकाशा नबी को माफ कर दे। उकाशा कहते नहीं आज मैं अपने नबी से बदला लूंगा। अल्लाह अकबर। जब उकाशा ने इतनी बात कही है, सरकार फरमाते हैं सहाबा पीछे हट जाओ, उकाशा आओ अपना बदला ले लो। अब जरा दिल थाम करके मेरी बात सुनना, लोगों की बीगे बीगे भर जमीन खा के मर जाते हैं, और लोग कहते मेरा बाप जन्नती था। जमीनों के जायदादों को हड़प करने वालों अगर इस हाल में मर गए तो सोचो फिर अंजाम क्या होगा। तुम कुछ भी हो जाओ, मेरे नबी के कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। उनकी जिंदगी देखिए, कहते हैं जिसका जो हक है मुझसे ले ले। मेरे नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उकाशा अपना हक ले लो। जैसी इतनी बात मेरे नबी ने कही है, उकाशा कहते सरकार जब आपने मारा था तो वो कोड़ा था। सरकार फरमाते हैं बिलाल का, जी या रसूल अल्लाह जाओ जल्दी से मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाओ और जाकर के उनसे कोड़ा लेकर के आ जाओ। हजरत बिलाल गए हैं रोते हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजे पे कौन है, किसने दरवाजा बजाया है? कहते हैं सैयदा बिलाल आया है। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके बाप
सहाबा ने कोड़ा मंगाया है। इतना सुनना था। सैयदा कहती है क्या जरूरत पड़ गई कोड़े की? कहा सैयदा बात यह है कि उकाशा के बदन पे धोखे से कोड़ा लग गया था, आज वो नबी से बदला लेना चाहता है। इतना सुनना था। सैयदा फौरन दौड़ी अपने दोनों शहजादों की तरफ। हसनैन करीमैन मुसल्ले पे भी सोए हुए हैं। आपने कोड़ा बाद में उठाया, शहजादों को पहले उठाती है और उठाने के बाद दोनों बेटों को सीने से लगाया। तवज्जो से सुनना इस बात को, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरत फातिमा ने शहजादों को उठाया है और उठाने के बाद अपने बेटों को सीनों से लगाया। शहजादों ने माँ की आंख में आंसू देखे हैं। माँ रोने की वजह क्या है? कहा बेटे आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। बच्चों ने कहा था माँ बताओ क्या मांगना चाहती हो? जान भी तुम्हारी है, माल भी तुम्हारा है, जो कहोगी हंसते हंसते दे देंगे। तब हजरत फातिमा ने दीवार पर टंगा कोड़ा उठाया और उठाने के बाद शहजादों के पास आई है। कहा लो शहजादों, सुना है कि उकाशा नाना से तुम्हारे बदला लेना चाहते हैं। ए मेरे बेटे ये कोड़ा लेकर के चले जाओ, किसी भी सूरत में जाकर के उकाशा को मना लो। अगर तुम्हारे होते हुए मेरे बाप के बदन पे एक भी कोड़ा लग गया तो शहजादों तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। इतना शहजादों ने सुना कि चीख निकल जाती है। कोड़ा लिया गया। हजरत बिलाल से कहते हैं चाचा जल्दी चलिए, वहां ले चलो जहां हमारे नाना है। अजीब कयामत का मंजर है। सरकार बैठे हुए हैं, सहाबा की भीड़ जमा है। जैसी हजरत उकाशा खड़े हैं, हसनैन करीमैन हजरत बिलाल से पूछते हैं चाचा उकाशा कौन है जो बदला लेना चाहते हैं? हजरत बिलाल ने खड़े शख्स की तरफ इशारा कर दिया है। दोनों शहजादे गए, एक ने बायां हाथ थामा है, दूसरे ने बायां हाथ थामा है। हसनैन करीमैन कहते हैं चाचा उकाशा जितने कोड़े मारने हैं हमारे मार लो, लेकिन हमारे नाना के कोड़ा मत मार देना। जितने चाहो मार लो, एक के बदले में 100 मार लेना, हम आह नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नाना के बदन पे कोड़ा मत मार देना, हमारे नाना की तबीयत खराब है। इतना जैसी रो करके हसनैन करीमैन ने कहा है, सारे सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती हैं। अबू बकर सिद्दीक आके आके कहते हैं उकाशा मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर, मेरी सफेद दाढ़ी की लाज रख ले, एक के बदले में 1000 मार ले, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे। उकाशा कहते हैं पीछे हट जाइए, मेरे नबी ने यह मंजर देखा है। फरमाते सहाबा रास्ता खाली कर दो, मैदान छोड़ दो, आज उकाशा को बदला लेने दो। हजरत उकाशा हाथ में कोड़ा लेके बड़े हैं। शहजादों ने बढ़ के फिर दामन थाम लिया है। ए चाचा उकाशा अगर हमारे नाना के कोड़ा लग गया तो हम अपनी माँ फातिमा को जाकर के कौन सा मुंह दिखाएंगे? मेहरबानी करो हमारे नाना को कोड़ा ना मारो। इतना कहने के बाद आगे बढ़े। मेरे मुस्तफा फरमाते शहजादों ठहर जाओ। दोनों शहजादे ठहर जाते हैं। उसके बाद हजरत उकाशा कहते हैं सरकार जब आपने मेरे कोड़ा मारा था उस वक्त मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, मैं ये चाहता हूं आप अपनी कमीज उतार दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की कमीज में 13 पैबंद लगे हुए थे। सरकार ने वो कमीज उतारी है, चीखें निकल गई। ऐसा लगता था मौसम थम सा गया हो, हवाएं रुक करके तमाशा देख रही थी। ऐसा लगता था जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। मेरे नबी ने अपना मुबारक कुर्ता उतारा है। जैसे उतारा है हजरत उकाशा आगे बढ़े हैं। मेरे सरकार ने पीठ की है उकाशा की तरफ। सरकार के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत मौजूद थी। हजरत उकाशा की निगाह पड़ जाती है। जैसी निगाह मोहरे नबुव्वत पे पड़ी है तोड़ करके सरकार के जिस्म से लिपट जाते हैं। मोहरे नबुव्वत को चूमना शुरू कर देते हैं और चीख मार के रो के कहते हैं आका मेरी क्या औकात है कि मैं अपने आका के ऊपर हाथ उठा सकूं। सरकार हमें तो वकार आपने दिया है, हमारी इज्जतें तो आपसे महफूज हुई है, तो सरकार हम कौन होते हैं आपसे बदला ले सके? सरकार जान भी दे देंगे तब भी आपकी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता है। आका फरमाते उकाशा बता तो सही फिर तूने ये काम किस लिए किया है? उकाशा कहते आका आपको फरमाते सुना है कि जो भी मुस्तफा के जिस्म से टच हो जाएगा उस जिस्म को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। सरकार में ये चाहता था कि आपका जिस्म मेरे जिस्म से लग जाए। आज मेरा जिस्म आपके जिस्म से लग गया है। नबुव्वत के लबों पे मुस्कुराहट आई है। आका फरमाते हैं सहाबा अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि किसी जन्नती का चेहरा देखे, आओ मेरे उकाशा का चेहरा देख लो। जिसने उकाशा को देख लिया है उसने जन्नती का चेहरा देखा। नारे तकबीर, नारे मसरके आला हजरत, मसरके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। खैरियत हैं? अल्लाहू अकबर। ऐसे ऐसे मेरे नबी के आशिक। मेरे नबी ने फरमाया जिसने किसी जन्नती का चेहरा देखना है मेरे उकाशा का चेहरा देख ले।
और ये नबी की दरसगाह के पढ़े हुए थे, जिनको दुनिया की में जन्नती होने की मुस्तफ़ा बशारत दे रहे हैं। और फिर जो आंख हालत ईमान में मुस्तफ़ा को देख ले, फिर जहन्नम, हाँ फिर जहन्नम उसका कुछ बिगाड़े। अल्लाह अकबर। ये तो इनकी आजिज़ी थी कि सारी सारी रात रोते रहते थे, वरना सच तो ये है जन्नत बनी ही नबी के सहाबा के लिए है। हम और आप तो उनके सदक़े में बख्शे जाएंगे। हमारे और आपके ऐसे अमाल नहीं कि जन्नत के हम अमल की बुनियाद पे हकदार हों। सच तो ये है कि वो मुस्तफ़ा के दीवाने ही जन्नत के हकदार हैं। उनके सदक़े में हम गुनाहगारों को भी इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और साहिबो, अपने आप को आका के इश्क के करीब करो। जवानों, जितनी देर मोबाइल चलाते हो, गाने सुनते हो, ड्रामे देखते हो, तमाशे देखते हो, उतनी देर मेरे नबी की नातें सुन लिया करो। किसी मुस्तफ़ा के आशिक की ज़बान की बातें सुन लिया करो। गाने सुनते सुनते मर जाओगे तो फिर खैरियत नहीं है, और अगर नाते सुनते सुनते मर जाओगे तो समझ लो फिर परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आदत बनाओ जवानों, बच्चों, हर वक्त जब भी उठो ज़बान पे सिर्फ नबी नबी होना चाहिए। ये आदत बना लो, और जब ये आदत बना के कब्र में जाओगे, अल्लाहु अकबर, फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो उस वक्त सोचना नहीं पड़ेगा। आदत तो दुनिया की बनी होगी ना। किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। और जब कब्र में गीत गाते मुस्तफ़ा के जाएंगे और फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, बिना सोचे कह देंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। तो रिश्ते मुस्तफ़ा से मजबूत कर लो, ताल्लुकात अपने नबी से मजबूत कर लो। मेहरबानी करो, माशरे को बेहतर करो, अपने दरमियान मोहब्बत पैदा करो, नफरतें मिटा दो। नबी की रजा के लिए एक दूसरे को माफ करने का हौसला रखो। एक दूसरे को माफ करने का, कोई किसी का दस्ते गरेबा ना हो, कोई किसी को पकड़ के अदालत और कचहरियों में न लेके जाओ। तुम में से नुकसान किसी का भी हो, जीत किसी की भी हो, हार किसी का भी हो, नुकसान मदीने वाले का होता है। मैंने माना कि मैं आगे हूं केस में, तो पैसा तो गया ना, आका की उम्मत का पैसा गया ना। तो मेहरबानी करो, सरकार के उम्मती होने के लिहाज से एक दूसरे को माफ करने का जज्बा रखो। कोई किसी को घसीटने का, नीचे करने का जज्बा नहीं। ये सोचा करो बस हम वो करेंगे जिससे खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी होगा। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है, बड़ी मशक्कतों के बाद। हमने तो जाना ही नहीं दीन कितनी मुसीबतों से हम तक पहुंचा है। नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की बातें तो अक्सर सुनी हैं, आज नबी की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब की दास्तान सुन लो। 10 मिनट का वक्त देंगे अभी। सुभान अल्लाह, जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। है जी, जब मजमा आशिकों का हो ना तो फिर कारी साहब बोलते हुए भी दिल लगता है। ये जरूरी नहीं स्टेज पे 50,000 की सजावट हो तब बोलने में मजा आए, चाहे जंगल हो, सामने मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हो। आशिक तो एक भी बहुत है। हाँ, एक भी बहुत है। अगर एक आशिक सामने हो तो यार जिंदगी गुजर जाएगी नबी की बातें करते करते। है बरेली का इमाम आशिक ही तो है, जो आज सारी दुनिया आला हजरत के नाम के नारे लगा रही है। वजह क्या थी? उन्होंने जिंदगी नबी के नाम कर दी और नबी ने सारी दुनिया इमाम अहमद रजा के नाम कर दी है। हाँ, ये सच्चाई है। अब तवज्जो कीजिए, नबी की बेटी, आओ तो मैं बताऊं कितनी कुर्बानियां सहाबा ने और मुस्तफ़ा के चाहने वालों ने दीन के लिए दी है। हमारा तो कुछ लगा ही नहीं इस्लाम पे, हमें क्या पता हो कि इस्लाम कैसे आगे बढ़ा। अभी मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, नबी की बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप उनका निकाह ऐलान नबुव्वत से पहले ही कर चुके थे। उस वक्त कलमा नहीं था, जिस वक्त ऐलान किया था इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ था। ये बात समझ लें, पहले बेटी का आप निकाह कर चुके हैं। अब जैसे ही मेरे नबी ने मक्के वालों को जमा करके फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह, ओ मक्के वालों मैं अल्लाह का रसूल हूँ,
तो जितने मक्के वाले थे सारे नबी को तन्हा छोड़ के चले गए थे, सबने नबी का साथ छोड़ दिया था। आका करीम तन्हा रह गए और वो सब जानते हैं कि सिर्फ 10 साल का एक बच्चा वहां बचा था, जिसने कहा था मैं आपका नबी होने का इकरार करता हूं, और वो कोई और नहीं हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की जात है। अल्लाहु अकबर। ऐलान ने नबूवत फरमाया। मक्के वालों ने रास्ते तंग करने शुरू किए नबी पर, तरह तरह के जुल्म होने लगे। जो मेरे नबी की बेटी हजरत ज़ैनब थी, जिस घर में थी, उन जालिमों ने नबी की बेटी पर जुल्म करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू किया, और फिर पाबंदी ये लगा दी कि तुम अपने बाप से कभी नहीं मिलोगी। बेटी के लिए बाप का चेहरा सबसे बड़ी नेमत होती है। बेटी फाका कर लेती है लेकिन बाप के चेहरे के बगैर जिंदा नहीं रह पाती है। बेटियां होती हैं ये जो बाप के बगैर जिन्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मगर मेरे नबी की बेटी, अल्लाह अकबर, पाबंदी लगा दी गई कि अपने बाप से नहीं मिलोगी। मेरे नबी की बेटी जब कभी सरकार निकलते तो छुप छुप के अपने बाप का दीदार कर लिया करती थी। जब तक सरकार मक्का शरीफ में रहे तब तब कभी कभी दीदार हो जाया करता था, लेकिन मेरे सरकार हिजरत करके जब मदीना तशरीफ ले आए, अब तो कोई आसरा ही नहीं रह गया था, ना कोई सहारा था मदीने में। अब तक हजरत ज़ैनब के लिए तसल्ली के लिए इतना काफी था कि मेरे बाप मक्के में मौजूद हैं, लेकिन जब सरकार हिजरत करके आ गए अब तो ये आसरा भी खत्म हो चुका था, ये सहारा भी खत्म हो चुका था। नबी की बेटी रोया करती थी, चुप चुप के अपने बाप को सदाएं दिया करती थी। अल्लाह अकबर। नबी की शहजादी पर पाबंदियां और जुल्म ज्यादती की इंतहा। आपने अपने देवर से एक दिन कहा, उसकी तबीयत में थोड़ा सा नरमी मौजूद थी, कहा किसी दिन इतनी मेहरबानी करना, कोई काफिला अगर मेरे मुस्तफा के मदीने जाता हो तो उस काफिले के साथ मुझे भेज देना, मैं तनहा अपने बाप के पास चली जाऊंगी। आपके देवर ने चुपके से आपको बुलाया और जो मदीना काफिले जो काफिला मदीने की तरफ जा रहा था उसके साथ आपको भेज दिया। जैसे आप काफिले के साथ निकली हैं तो इधर ससुराल वालों को पता हो जाता है कि ज़ैनब चली गई हैं। इधर हजरत ज़ैनब काफिले वालों से कहती हैं, काफिले वालों जरा जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कोई पीछे से मुझे पकड़ने आ जाए और मैं अपने बाप के पास ना जा सकूं। अल्लाह अकबर। मगर काफिला कितनी तेज चलता, वो ऊंटों पर जा रहे थे और जो पीछे से आए हैं वो घोड़ों पर आ रहे हैं। जब रफ्तार घोड़ों की देखी है, उड़ती धूल देखी है, नबी की शहजादी ने कहा था, काफिले वालों जल्दी करो, ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन उस वक्त कौन किसकी मदद करता? जब वो आगे बढ़े हैं, आने के बाद उन्होंने हजरत ज़ैनब को ले जाना चाहा, आपने इनकार किया। एक जालिम ने नेजा मारा जो नबी की बेटी के शिकम में आके लगा। आप उम्मीद से थी, नबी की शहजादी का खून बहना शुरू हुआ है, शिकम में नेजा है। वो जालिम उसी तरह घसीट करके नबी की शहजादी को वापस लेकर के जा रहे हैं। यार सोचो तो सही साहिब, जरा सोचो दिल पे हाथ रखकर, ये किसकी बेटी है? ये उसकी बेटी है जिसने कायनात की बेटियों को इज्जतें अता फरमाई है। ये उसकी बेटी है जिसकी बेटियों के सदके में तेरी मेरी बेटी बख्शी जाएगी। ये उस नबी की बेटी है जिसकी बेटी के सदके में हम तुमको जन्नत से नेमतें और जन्नत से इनामात अता किए जाएंगे। साहिब नबी की बेटी को ले जाया गया। ये जालिम मक्का लेकर के आए ससुराल वाले, और उसके बाद कोई इलाज भी ढंग से नहीं किया। जब मर्ज बढ़ता गया, इनको ये लगने लगा कि अगर यहाँ इंतकाल हो गया तो नबी अपने गुलामों को लेकर मक्के पे चढ़ाई कर देंगे। ये सोच करके इन्होंने नबी की बेटी को एक ऊंट पे सवार करके मदीना भेज दिया। जब नबी की शहजादी मदीने पहुंची है, अल्लाह अकबर, एक कयामत खेज मंजर था। नबी की बेटी उसी बीमारी में मुब्तला है, जख्म बहुत ज्यादा हो चुका है। सरकार ने बेटी को सवारी पे आते देखा है, खुदा की कसम नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। मेरे नबी ने बेटी को सवारी से उतार करके लाके सामने बैठाया है। बेटी का चेहरा देख करके आका आंसू बहाते जा रहे हैं, सरकार आंसू बहाते जा रहे हैं। नबी की बेटी कहती है, बाबा हमने आपके दीन के लिए इतने जख्म खाए हैं, सरकार मैं आपको कैसे बताऊं, बाबा आप छोड़ के चले आए थे, मेरे मुंह पर तमाचे लगाए गए, आका मुझे जब जुल्फे पकड़ के मारा गया, कभी दीवारों
तलवारों में सर मारे गए। मेरे नबी सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, बेटी का माथा चूमते जा रहे हैं। सरकार बेटी के सर पे हाथ रख के रो रहे हैं, बेटी रोती जा रही है, बयान करती जा रही है। मेरे नबी ने हाथ बेटी के सर पे रखा है, फरमाया बेटी सब्र कर, हम इसका अजर अपने रब से मांग लेंगे। मेरे नबी ने बेटी को सब्र की तलकीन की है। कुछ वक्त गुजरा है, इसी बीमारी में नबी की बेटी का इंतकाल हो जाता है। जब हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ है, सरकार बहुत रोए हैं और उसके बाद आका फरमाते हैं, ओ गुस्ल देने वालों मेरी बात सुन लो, जब मेरी बेटी को गुस्ल दे चुको तो कफन देने में जल्दी मत करना, बेटी के कफन का इंतजाम मैं करूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने 2 बेटियों को चादरें दी हैं। एक बेटी फातिमा ज़हरा है, जिसको अली के घर जाते वक्त चादर दी थी। दूसरी बेटी सैयदा ज़ैनब है, जिसको कब्र में जाते वक्त मेरे नबी ने चादर अता फरमाई है। फरमाते ठहर जाना, जब गुस्ल दे चुको तो आवाज दे देना। हजरत ज़ैनब को गुस्ल दिया गया। उसके बाद जब गुस्ल दिया जा चुका, औरतों ने कहा था या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा चुका है, सरकार अब हुक्म क्या है? मेरे नबी ने जो चादर तहमत की जगह पहने हुए थे वो चादर आपने उतारी, मुजम्मिल वाली चादर आपने तहमत की जगह बांधी और चादर ला करके दी। फरमाया ये चादर मेरी ज़ैनब के ऊपर डाल देना। अल्लाह अकबर। नबी ने अपने जिस्म का कपड़ा उतारा, अपनी बेटी के जनाजे पे रखा और सरकार खुद हजरत ज़ैनब की कब्र में उतरे। उतरने के बाद बेटी को कब्र में लिटाया। लिटाने के बाद जब बाहर आए हैं, मेरे सरकार के चेहरे पर उदासी है। थोड़ी देर सरकार के चेहरे पे उदासी रही, उसके बाद सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट महसूस हुई। सहाबा कहते हैं आका, जब आप बेटी की कब्र से बाहर निकले थे तो उस वक्त चेहरे पर उदासी थी, जब कब्र से बाहर आए हैं तब उदासी थी, अब चेहरे पर बड़ा नूर नजर आ रहा है। मुस्कुराहट की वजह क्या है? मेरे सरकार फरमाते हैं सहाबा, जब मैंने बेटी को अपनी कब्र में उतारा है तो मुझे बेटी की कुर्बानियां याद आ रही थी। मैं सोच रहा था या अल्लाह, वो मेरी बेटी ये है कि जो इस्लाम के लिए जान दे करके जा रही है, ये वो मेरी बेटी है जिसने इस्लाम के लिए इतना गहरा जख्म खाया है, जो इसकी जान का सबब बन गया है। ए मेरे परवरदिगार, मेरी बेटी ने मक्के में बड़े दुख उठाए हैं। ए मेरे मौला, आज इसे मैंने मिट्टी के हवाले कर दिया है। ए मेरे परवरदिगार, इस पर कब्र की मंजिलें आसान फरमा देना। ए मेरे मौला, मेरी बेटी पर अगर मिट्टी ने कब्र ने सख्ती कर दी तो मेरी ज़ैनब का क्या बनेगा? या अल्लाह, ये दुनिया में दीन के लिए बड़े दुख खा के जा रही है, मेरे मौला मेहरबानी कर देना। आका फरमाते मैंने इतना कहा था, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं और कहते महबूब उदास ना हो, रब ने मुझ पे जाफिजा भेज दिया है। ए महबूब, तेरी ज़ैनब ने हमारे दीन के लिए दिक्कतें उठाई है, हम वादा करते हैं ये कब्र में बाद में आएगी, हम इसकी कब्र पर अपनी रहमतों को पहले नाज़िल फरमा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैंने आपकी एक फरमाइश पूरी कर दी है, मेहरबानी करें, थोड़ा रहम करें। मैं अभी आज भी तकरीबन 6 या 7 दिन में वापस लौटा हूँ बाहर से, बस आपकी मोहब्बत थी जी। अल्लाह सलामत रखे। ये तारीख ऐसी बात है चचा कि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। पहले मेरी जिम्मेदारी है अपने घर को देखना, ठीक है, मगर जब कोई बाहर से बुलाता है तो उससे इनकार नहीं किया जाता। मैंने कहीं की तारीख लिख दी, उसके बाद आपका फोन पहुंचा, तो फिर किसी की तारीख काटना ये उसके साथ धोखा है। मैं आपको तो राजी कर लूंगा, आपको मना भी लूंगा, मगर अगर किसी और का दिल टूट गया तो उससे माफी कैसे मांगूंगा? अल्लाह ज़िंदगी देगा तो किसी मोड़ पे इंशाअल्लाह। ये आपकी मोहब्बतें हैं, मौला करीम हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी की बेटी का जिक्र किया, नबी के आशिकों का जिक्र किया, नबी के नवासों का तज़किरा।